जितना अशांत चित्त उतना परमात्मा से दूर। अशांति परमात्मा से दूर करती है। हमारे और परमात्मा यानी ब्रह्म के बीच में जो सेतु है वो शांति का सेतु है। वो शांति का सेतु यदि बनता है, यदि हम उसे बनाते हैं तो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और जब हम संसार से जुड़ते हैं तो फिर क्या होता है, तब हम कलह को उत्पन्न करते हैं। तो कलह आती है इस संसार से जुड़ने से। जब भी संसार से जुड़ेंगे तब कलह है, और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तब परम शांति और परम आनंद की अवस्था आ जाती है। तो परम शांति परम आनंद की अवस्था मिलेगी उस व्यक्ति को जो व्यक्ति परमात्मा की राह पर चलता है, परमात्मा से जुड़ना चाहता है। तो परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ना कि इस संसार से जुड़ने का प्रयास कीजिए। और मन से, वचन से, कर्म से हर समय सात्विक सोचिए। पाप क्षीर्ण होते हैं उस व्यक्ति के जो मन से भी बुरा नहीं करता। एक साधक का जीवन कैसा होता है, वह कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। दुख कौन पहुंचाना चाहता है? जो तामसिक है, राक्षसी प्रवृत्ति से जो भरा हुआ है। यदि हम दुख नहीं पहुंचाते तो हम साधक, यदि दुख पहुंचाते हैं तो तामसिक। हमें डिसाइड करना है। तो पाप क्षीर्ण हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता किसी को, और जो दुख पहुंचाना चाहता है वो पाप से लिप्त हो जाता है। तो जिसके पाप क्षीर्ण हो जाएंगे उसके नेत्रों में ही वह ज्योति दिखाई देगी, जो ज्योति बताती है कि यह व्यक्ति आत्मज्ञान से युक्त है। तो आत्मज्ञानी वह है जिसकी आंखें बता दें कि उसके भीतर क्या चलता है। उसके भीतर ब्रह्म की ज्योति जलती है, उसके अंदर परमात्मा है, शांति है, आनंद है, गहनता है, गंभीरता है, उसके अंदर ज्ञान है। वो ज्ञान आपका दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति निस्संशय, क्योंकि अपने में स्थित, बैलेंस्ड, समता उसके अंदर आती है। निस्संशय तब होता है जब संशय की आंधियां नहीं उठती। बैलेंस, जैसे कोई व्यक्ति को अगर मिठाई का स्वाद नहीं पता, उसे कोई व्यक्ति समझाने लग जाए, शास्त्र की बातें बताने लगे, तो व्यक्ति को समझ नहीं आता। जब वह मीठा खा लेता है तब उस मिठास का उसको अनुभव प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा के हो जाते हैं तब हमें उसका अनुभव मिलने लगता है। जैसे ही बैलेंस हमारे अंदर आ जाता है, समता हमारे अंदर आती है, उसका अनुभव आ जाता है, तब उसी समय वो अनुभव हमारे अंदर परम तृप्ति को ले आता है। फिर कोई संशय, फिर डाउट नहीं आता कि यह सत्य है या नहीं है, यह चीज़ है या नहीं है। आनंद को, प्रेम को, शांति को, ज्ञान को फिर व्यक्ति नकार नहीं पाता, क्योंकि उसका अनुभव कर पाता है। तो जिसने अनुभव कर लिया वह संशयहीन हो गया।